लग रहा है, सब बिहार विधानसभा चुनाव है, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, किसको लाएंगे इस बार? किसको किसको? तेजस्वी तेजस्वी को। नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, काहे नहीं इसके हर सभी को चांस मिलना चाहिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का। सभी को चांस मिलना चाहिए अगर तेजस्वी यादव को। अच्छा, एक और पार्टी का नाम आता है जो रोजगार और नौकरी देने का बात करते हैं, प्रशांत किशोर। जनसुराज को जानते हैं? जनसुराज पार्टी को जी नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव को लाना है। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले आरजेडी की सरकार थी, 20 साल पहले आरजेडी की सरकार थी, तो उस समय जो लालू यादव जब थे मुख्यमंत्री, तो उसमें बहुत जंगल राज था। हाँ, जंगल रास्ता वही रास्ता सही था। वही राज सही था। अरे, महिलाएं 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी। नहीं निकल पाती। वो बात सही है, लेकिन इसके बारे में बहुत बढ़ गया। महंगाई आसमान छू गया। कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है। पटने में रोजगार नहीं है। एक आदमी कमा रहा, 10 आदमी खा रहा, कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो रहा। किराया बढ़ गया रूम का, बिजली बिल अलग हो गया, बिजली बिल तो 125 रुपए यूनिट कर दिया है। अभी ना हो गया। इलेक्शन के लेके कर देना। इलेक्शन के बाद सब किरदार को भरना पड़ता है। किरदार हम लोग कहाँ से भरेंगे? अच्छा, जब तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर महिलाएं और बहनें 6 बजे के बाद निकल नहीं पाएंगी? नहीं, वैसा बात नहीं होगा। नहीं, देखिए, चांस सभी को मिलना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी को चांस मिलना चाहिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? हम तो चेंज करेंगे भाई। चेंज करेंगे। हाँ। किसको लाएंगे? अब जिसको ला दे। हम तो वोटर तो है नहीं। अपना सुझाव दे सकते हैं बस। अच्छा, यहाँ पे चेंज करने के बाद है तो तेजस्वी यादव का नाम आता है, प्रशांत किशोर का नाम आता है, जानते हैं इन दोनों को? अब देखिए, तेजस्वी को बात करें तो उनका भी राज चला है। 90 का दशक तो याद होगा आपको। और फिर से सुने हैं लोग, जानते तो नहीं है लोग। फिर भी हम चाहेंगे कि जनसुराज अपना अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है, एजुकेशन वाले आदमी है। क्या नाम हो भैया? गौरव कुमार। कहाँ से है? मोतिहारी। मोतिहारी। क्या लग रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री की सीट पर किसको बिठाइएगा? जो पहले से वही बढ़िया है। नीतीश कुमार। जी हाँ। नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं? सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, सुशासन बाबू जी। क्या क्या काम किए हैं? क्या लग रहा है कि 20 सालों में विकास किए हैं? अभी जो यहाँ देख रहे हैं आप, क्या बोलते हैं यहाँ NIT घाट पर ऐसे पहले था क्या? उन्हीं का तो देना है। मेट्रो आ गया पटना में, अब क्या चाहिए? उन्हीं को लाना है। फिर उन्हीं को लाना है। बहुत बढ़िया। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, उनको नहीं लाइएगा? उनका मुद्दा अलग है और इनका मुद्दा अलग है। आप किस मुद्दा पे वोट देंगे? विकास के मुद्दा पे। विकास के मुद्दा पे। तो 20 सालों में इतना विकास तो हो गया ना, कितना विकास कीजिएगा? शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि विकास बंद हो जाए, इनको हटा कर विकास बंद कर दिया जाए? तो रोजगार शिक्षा भी चाहिए ना। रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। तो रोजगार मिल रहा है। आपको क्यों नहीं लग रहा है? किस क्षेत्र में नहीं लग रहा है, बताइए आप। रोजगार में यहाँ छात्र जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। लाठियाँ वो गलत है, कुछ बातें चीज गलत रहती है, वो सुधार किया जाएगा। और अरे, कहते हैं कि उनका उम्र हो गया, अब उनको नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में बुजुर्ग आदमी है कि नहीं? उनको भगा दीजिएगा। नहीं, उनको कहा जाता है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अब। हाँ, उनका समय आएगा तो ले लेंगे। अभी समय नहीं आया है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं कि समय आ गया उनका। विकास के मुद्दा पे नीतीश कुमार जी को लाना है। हाँ, नीतीश कुमार जी को ही लाया जाएगा। फिर NDA का सरकार तो एकदम कन्फर्म है। अच्छा, एक और पार्टी आती है जनसुराज की, प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका भी सोच सही है, बिहार के हैं और बढ़िया है उनका भी सोच, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग है। मौका दीजिएगा कि नहीं उनको? जनता मौका देगा, हम लोग क्या देंगे ना। अरे, आपकी वोट है ना एक वोट है बस। हम लोग, मेरा एक वोट है, NDA की तरफ जाएगा बस। अच्छा, आने वाले समय में प्रशांत किशोर पे भरोसा करने लायक है कि नहीं? भरोसा। क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी इतना धोखेबाज आदमी कोई है ही नहीं। अरे, वो जमीनी स्तर पे काम आ रहे हैं ना। मेरे क्षेत्र नरकटिया विधानसभा जो है, 12 नरकटिया विधानसभा से है। वहाँ से लगभग 3 महीने से लगभग उनके साथ रैली में बहुत सारा इधर उधर गए। जो क्या नाम है, मंजर नसीम नाम है, ठीक। फिर जो जो क्या बोलते हैं, जो पार्टी बंटवारा होने वाला था, उस समय पता चला है गुप्त सूत्रों से जिनको सीट मिला है, उनका नामो निशान तक नहीं था कि उनको जनसुराज से मिलेगा। नहीं पता। आज देखे, हम सोशल मीडिया के जरिए देखे हैं कि उनको मिल गया है। तो बताइए, उनके साथ रह के जब अभी उच्च सत्ता में नहीं आए हैं, तो वो किसी के साथ इतना धोखेबाजी कर सकते हैं, तो सत्ता में आएंगे तो कितना धोखेबाजी करेंगे? क्या बोल रहे भैया, पैसा लेके टिकट बेच रहे हैं?
कहने का मतलब कि हम नहीं, मतलब उनके जो उम्मीदवार जो कार्यकर्ता वही बोले, हम लोग नहीं बोले। क्या बोले? मतलब कि जो उनके लिए काम किए, लगभग 3 साल 2 साल हुआ पार्टी उनका स्टार्ट करते हुए, काम किए और क्या हुआ, जो मेहनत किए जमीनी स्तर पर उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे रहे हैं, तो थोड़ा उनको तकलीफ तो होगा ही। बात कहना यही है। अब पैसा लेकर दे रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं वो जाने, मतलब कि जिनके साथ थे जब वो उनके नहीं हुए तो फिर वो राज्य के क्या होंगे? राज्य के क्या होंगे। बस आप तो सही पॉइंट पकड़े हैं, यही मेरा कहना था। इससे तो स्पष्ट पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं पैसा के लोभ में आके इनको सीट दे दिए हैं। पहले ये पार्टी को वो बहुत मतलब सोचे थे कि क्या हुआ, पब्लिक के लिए भी वो बहुत कुछ किए, जैसे उनका पूर्वी चंपारण में उनका हॉस्पिटल है अपना, तो फ्राइडे को मतलब फ्री कर देते हैं, सिर्फ दवा का पैसा लगता है। उतना करते हुए मतलब पब्लिक में उनका बहुत भरोसा बना हुआ था, फिर भी आज उनको देखा गया है कि वो नाराज हो गए हैं। जब अभी सत्ता में नहीं है तो इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, तो कौन ठीक है कि सत्ता में आएंगे तो नहीं करेंगे। तो आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? हम तो वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ठीक नहीं लग रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको ज़मीनी स्तर देखना है। इसका मतलब हुआ है कि हमको देखना है अपना क्षेत्र से बढ़ेंगे तब न आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र में मेरा जो है न, तो क्षेत्र के हिसाब से तो क्या बोलते हैं, आरजेडी को वोट देना सही नहीं है क्षेत्र के हिसाब से। और रोजगार जो बोले हैं, तो रोजगार के लिए तो बहुत अच्छा बात बोले हैं, मतलब रोजगार भी चाहिए। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार जी आएंगे आपके क्षेत्र में भी, मतलब एनडीए की सरकार अगर होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको रोजगार और शिक्षा प्रदान कर पाएंगे? जो उन्होंने जो उन चूक जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो चूक जाती है एनडीए जब रोजगार और शिक्षा की बात आती है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार शिक्षा तो मिलबे करेगा, लेकिन उनके जो है न, जो क्षेत्र से बोल रहे थे, काहे के लिए हम लोग के क्षेत्र में मतलब कुछ दिन के लिए उनका जो एमएलए था, वो मतलब उनका तेजस्वी यादव का जो सरकार बना था, तो उस समय मतलब कुछ दिन के लिए वो कानून मंत्री बने थे, डॉक्टर शमीम अहमद। मतलब मेरे क्षेत्र में इतना दंगा हुआ ना, उस मतलब बहुत दिन तो नहीं रहे, अब उतना ध्यान में नहीं कितना दिन रहे, लेकिन उतना ही दिन में इतना दंगा वो करवाए, मतलब हिंदू मुस्लिम करके इतना दंगा करवाया कि मत पूछिए। इसीलिए हम लोग नहीं देखना चाहते कि बार बार हिंदू मुस्लिम वहाँ पे मतलब करवाते हैं, इसलिए नहीं देखना चाहते। ऐसे तो तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम आप करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे तो आरोप तो बार बार लगता है, चाहे एनडीए हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन पर ही आरोप लगता है बार बार कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाते हैं और वोट अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, मानते हैं। देखिए, कहीं का बात नहीं कर रहे, सबसे पहले हमको तो अपना जमीनी स्तर से ना देखना, अपना क्षेत्र को देखना है ना, उसके बाद में अगला सोचेंगे। इसमें नीतीश कुमार को ही। हाँ, नीतीश कुमार को ही देना है। अगर बीजेपी आते तो और बेहतर रहता है, लेकिन गठबंधन का सरकार है तो उन्हीं का दिया है। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, कोई तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं, कोई नीतीश कुमार को लाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची टॉक्स। धन्यवाद।